दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लासेस में हमने ट्रांजिट के रूल्स के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि किसी भी ग्रह का ट्रांजिट किस राशि में कितने दिनों के लिए होता है और उसको एक राशि को पार करने में कितना टाइम लगता है, कौन सा फास्ट मूविंग ट्रांजिट होता है, कौन सा स्लो मूविंग ट्रांजिट होता है। और हमने इस चीज़ को एक एक एग्जांपल चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश की थी। आज की इस क्लास में हम बेसिकली ट्रांजिट की मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि अकल्ट साइंसेज में ट्रांजिट को देखने की किस किस मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक वैदिक ट्रांजिट मेथड के बारे में बताऊंगा और एक बीएनएन ट्रांजिट मेथड के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है तो आप उस मेथड का यूज़ करके भी ट्रांजिट को देख सकते हैं। और यदि आपको बीएनएन एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है तो आप बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी ट्रांजिट की प्रेडिक्शन को अप्लाई करके देख सकते हैं। ये दोनों ही मेथड हैं जो कि ट्रांजिट को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अलावा केपी में अपना एक अलग मेथड होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा और बहुत इजी पार्ट होता है। निम्नोलॉजी में भी हम ट्रांजिट बेसिकली देखते नहीं हैं, लेकिन यदि मैं अपनी निम्नोलॉजी की बात करूं जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें हम ट्रांजिट को ज़रूर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो ट्रांजिट मेथड का ही यूज़ करेंगे, एक वैदिक ट्रांजिट मेथड और दूसरा बीएनएन ट्रांजिट मेथड। बीएनएन ट्रांजिट मेथड मोस्टली बहुत ज़्यादा आसान होती है कंपेयर वैदिक ट्रांजिट मेथड के, जबकि वैदिक ट्रांजिट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए। देखिए, यदि हम वैदिक ट्रांजिट मेथड की बात करते हैं तो वैदिक ट्रांजिट मेथड हमारे पास चार तरीकों से होती है। पहला होती है लगन ट्रांजिट, दूसरा होता है सन ट्रांजिट, तीसरा होता है मून ट्रांजिट और सबसे लास्ट में होता है नेम ट्रांजिट। देखिए, ये चार मेथड एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन की गई हैं। और भी मेथड डिफाइन की गई हैं, लेकिन शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा जो मुख्यतः मानी गया है वो इन्हीं चार मेथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इन्हीं चार मेथड में जो सन ट्रांजिट की मेथड है, ये ज़्यादातर हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती है, इसलिए हम हमारे यहाँ खासकर सन ट्रांजिट उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। सन ट्रांजिट को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कहा गया है, वेस्टर्न एस्पेक्ट का पार्ट कहा गया है। सन ट्रांजिट से ही आपने राशिफल वगैरह देखे होंगे कि सन ट्रांजिट पे बेस्ड राशिफल हमारे अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मल्टीमीडियाज में निकल कर बताते हैं वो। लेकिन मैं जिन चीज़ों को महत्व देता हूँ और हमारे ऋषियों ने भी जिन चीज़ों को अधिक से अधिक महत्व दिया है, वो है लगन ट्रांजिट, मून ट्रांजिट और नेम ट्रांजिट मेथड को। यहाँ पर लगन ट्रांजिट मेथड का मतलब इस बात से है कि यदि आपके पास कुंडली है जिसमें आपका डेट सही है, आपका टाइम सही है, आपका जन्म स्थान सही है और जो भी है वो सब एक्यूरेसी में है, उस केस में आप लगन ट्रांजिट मेथड का बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका डेटा सही है तो आपका कुंडली का चार्ट, बर्थ टाइम का चार्ट सही बना होगा और उस बर्थ टाइम के चार्ट में जो भी लगन बना हुआ है, आप उसी लगन चार्ट का यूज करके आज के ट्रांजिट को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी आप केवल प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल थ्योरी के बारे में समझिए। दूसरा होता है मून ट्रांजिट। देखिए, मून ट्रांजिट का भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया था शास्त्रों में। मून ट्रांजिट का आप यूज तब कर सकते हैं या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं यदि आपके पास डेट सही है लेकिन टाइम में भी ऊपर नीचे है और प्लेस आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन यदि किसी का टाइमिंग उतना क्लियर नहीं है, उस केस में आप मून ट्रांजिट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मून जो है वो 1.25 दिन एक राशि में रहता है, तो यदि किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर डेट में जन्म हुआ होगा तो आप ये आसानी से मान सकते हैं कि वहां पर व्यक्ति किस राशि में पैदा हुआ होगा। जबकि लगन ट्रांजिट मेथड को हम टाइम एक्यूरेसी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लगन हमेशा 2 घंटे का होता है और लगन में डिग्री भी होती है।
होती डिग्री चंद्रमा भी है, लेकिन वो 2 घंटे का होता है। यदि हमारा टाइम एक्यूरेट नहीं होगा तो हमारा लगन चेंज हो जाएगा, और लगन चेंज होने के कारण हमारे जीवन की घटनाओं में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो मून ट्रांजिट मेथड बेसिकली आपका टाइम एक्यूरेट नहीं भी है तो भी आप लगा सकते हैं, और यदि आपका टाइम एक्यूरेट है तो भी लगा सकते हैं। तो मून ट्रांजिट मेथड के 2 फायदे हैं कि यदि आपका टाइम एक्यूरेट नहीं है तो भी आप लगा कर देखें, और यदि आपका टाइम एक्यूरेट है तो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद नेम ट्रांजिट मेथड आती है। नेम ट्रांजिट मेथड का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का ना लगन चार्ट है ना मून ट्रांजिट चार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का यदि बर्थ चार्ट ही नहीं है, बर्थ चार्ट हमें नहीं पता कि उसका टाइम क्या था, उसका डेट क्या था, उसका प्लेस क्या था, ऐसे केसेस में उस व्यक्ति का जो नाम चल रहा है, जो चालू नाम चल रहा है, उस चालू नाम के कुछ पर्टिकुलर अक्षर होते हैं, कुछ अल्फाबेट होते हैं। उस अल्फाबेट के जरिए हम एक चार्ट बनाते हैं, एक कुंडली का चार्ट बनाते हैं। उस कुंडली के चार्ट में जो भी प्लेनेट करंट के टाइम में ट्रांजिट कर रहे होते हैं उनको बिठाया जाता है, उनको सेट किया जाता है, और फिर जिस तरीके से हम ट्रांजिट की मेथड को अप्लाई करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, सेम मेथड अप्लाई यहाँ पर भी किया जाता है, और हमें प्रिडिक्शन का असर देखने को मिलता है। देखिए, ये तीनों चारों मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आज के टाइम पर अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मल्टीमीडियाज में, यूट्यूब में, वीडियोस में, वेबसाइट्स में, कहीं ना कहीं इन्हीं 4 मेथड का विवरण और इन्हीं 4 मेथड का यूज करके आपको बेसिकली ट्रांजिट का राशिफल के तौर पे असर देखने को और प्रेडिक्शन देखने को मिलती है। कई ज्योतिषी जो हैं वो लगन ट्रांजिट को बताते हैं, कई ज्योतिषी मून ट्रांजिट पर प्रेडिक्शन करते हैं, कई ज्योतिषी सन ट्रांजिट पर प्रेडिक्शन करते हैं, और कई ज्योतिषी नेम ट्रांजिट पर अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि अखबारों में कुछ लिखा आता है कि यदि आपका नाम आ से है, ऊ से है, ए से है, ई से है, तो उन की राशि जो है वो मेष राशि हो गई, और फिर मेष राशि वालों के लिए ट्रांजिट का फल ये होगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। इसी प्रकार से यदि किसी की चंद्र राशि कुंभ राशि है, या मेष राशि है, या वृश्चिक राशि है, तो उस राशियों वालों के लिए ये प्रिडिक्शन इस महीने का, इस दिन का होगा। इसी प्रकार से यदि लिखा हुआ है कि आपका मेष लगन है, मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन के लिए आपका ये राशिफल 1 महीने या 1-2 दिन के लिए होगा। इसी प्रकार से सन का ट्रांजिट, अर्थात यदि आपके चार्ट में सन की राशि ये है, या फिर आपका जन्म इस महीने में हुआ है, पर्टिकुलर जनवरी में हुआ है, या दिसंबर में हुआ है, या फरवरी में हुआ है, तो उस हिसाब से फिर आपका राशिफल ये होगा। तो ये हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हर एक मेथड का इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं जिस चीज़ को मानता हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, और मैंने जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई किया है, मेरे गुरुओं ने जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई किया है, वो ज़्यादातर 2 मेथड पे बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, एक लगन ट्रांजिट पे और एक मून ट्रांजिट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगन ट्रांजिट मेथड जो होती है वो बेसिकली आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है कि आप क्या चीज़ परफॉर्म करोगे, क्योंकि लगन का मतलब क्या है? शरीर। लगन हमारे कुंडली की क्या मानी जाती है? शरीर मानी जाती है, जो कि पूरे कुंडली को कंट्रोल करती है, और चंद्रमा को हम मन मानते हैं। तो लगन ट्रांजिट मेथड या लगन हमारे जीवन में घट रही घटनाओं को एक्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जबकि मून ट्रांजिट मेथड हमारे जीवन में चल रही घटनाओं को मानसिक तौर पर हमारे जीवन में प्रस्तुत करती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन में कुछ कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म करते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं, ऐसे भी हमारे जीवन में एक्शन होते हैं जिनके बारे में हम केवल सोचते रह जाते हैं, उसको करते नहीं हैं। तो जिनके बारे में हम सोचते हैं, करते नहीं हैं, वो मून ट्रांजिट से होती है, और जिनके बारे में हम करते हैं, सोचते नहीं हैं, वो हमारी लगन ट्रांजिट से होती है। और कुछ और भी ऐसी मेथड होती हैं जिसमें हम करते भी हैं, सोचते भी हैं, मतलब प्लानिंग भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये दोनों मेथड का मिक्सअप होता है, लगन से भी देखा जाएगा, मून से भी देखा जाएगा।
आप देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव हमारे मानसिक तौर पर पड़ता है, शारीरिक तौर पर नहीं पड़ता, या उसका असर हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं पर नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक रूप से हमारे जीवन में उस घटना का एक प्रभाव होता है, जिससे हमें डिस्कम्फर्टनेस आता है, या फीलिंग अच्छी होती है या बुरी होती है। तो ये जो अच्छी बुरी होने का जो तात्पर्य है वो बेसिकली मून ट्रांजिट से देखा जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर घटना घट रही है हमारे जीवन में, तो उसका असर हमारे जीवन में कैसा आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। आज का दिन हमारे लिए मानसिक तौर पे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। आज का दिन या आज का महीना या ये हफ्ता हमारे लिए मानसिक तौर पे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये हमें ट्रांजिट बताता है। कई बार किसी को मौत मिल जाती है, मान लो किसी की डेथ हो गई, उस डेथ से कई बार हमें सुख भी प्राप्त होता है और कई बार उसी डेथ से हमें दुख भी प्राप्त होता है। ये सुख और दुख मानसिक तौर पे हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी भी घटना से सुख या दुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमें चंद्रमा का ट्रांजिट बेसिकली बताता है। इसी प्रकार से लगन ट्रांजिट बेसिकली हमें बताता है कि हम किन चीजों को अपने द्वारा परफॉर्म करेंगे। कई बार आप देखते हैं कि हमने कुछ चीजें बिना सोचे समझे ही कर दी। जैसे हम कई बार खाने के लिए सोचते हैं क्या, नहीं सोचते, हमें चीजें मिल गई, हमने एक्शन में ली और परफॉर्म कर दी। तो यदि कोई भी काम आप एक्शन कर रहे हो, किसी भी काम के प्रति, किसी भी थॉट के प्रति, किसी भी फील्ड के प्रति यदि आप एक्शन ले रहे हो, तो वो लगन ट्रांजिट से हो रहा है। जैसे मान लो आपको यात्रा करनी है, एक होता है यात्रा के बारे में सोचना और एक होता है यात्रा करनी है। तो देखिए, यात्रा के बारे में सोचना ये कब होगा, जब मून ट्रांजिट आपके ट्रांजिट चार्ट में ये अलाउ करेगा कि भाई आपकी यात्रा हो सकती है, आप यात्रा के बारे में सोचोगे। और जब लगन ट्रांजिट भी यात्रा से संबंधित चीजों को बताएगा, तो आप उस समय यात्रा करोगे, ना कि सोचोगे। सोच तो आपने लिया ही है, अब आप यहाँ पे करने वाले हो। आप यहाँ पे करने वाले हो। जैसे एक होता है शादी के विषय में सोचना और एक होता है शादी करना या शादी में इन्वॉल्वमेंट होना। तो शादी में आप इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो, मतलब यहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, तो ये लगन ट्रांजिट है। और मून ट्रांजिट क्या है कि आप किसी भी इवेंट के बारे में, किसी की शादी के विषय में सोच रहे हो। एक होता है नौकरी के विषय में सोचना और एक होता है नौकरी के विषय में काम करना। तो काम करना मतलब एक्शन लेना, मतलब वो लगन ट्रांजिट के विषय में बताएगा। और एक होता है मून ट्रांजिट, जिसमें वो आपको ये बताएगा कि आप चीजों के बारे में सोच रहे हो और उसका हाव भाव आपके जीवन में क्या लेकर आएगा। आप सोच रहे हो कि बीमारी के बारे में, कि कहीं मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, और उसी बीमारी होने या ना होने के भय से आप अच्छा या बुरा फील कर रहे हो। जबकि लगन ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि आप वो बीमारी को झेल रहे हो। तो जब भी बात एक्शन में आएगी तो आप लगन ट्रांजिट मेथड यूज करेंगे, और जब भी बात विचारिक लेवल पर आएगी, सोच के हिसाब से आएगी, बुद्धि लेवल पर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं मून ट्रांजिट के हिसाब से देखी जाती है। इसी के बाद हमारे पास एक और मेथड होती है, नेम ट्रांजिट मेथड। नेम ट्रांजिट मेथड का यूज आप वहां पे कर सकते हैं जहां पर ना आपके पास लगन ट्रांजिट हो, ना ही मून ट्रांजिट हो। मतलब आपके पास यदि कुंडली नहीं है, उस केस में भी यदि किसी व्यक्ति का ट्रांजिट लगाना है तो आप नेम ट्रांजिट से लगा सकते हैं। ये भी एक्यूरेट बैठती है। इसको लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि शास्त्रों में ये विधि विधान बताया गया है कि हमारे जीवन के जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे घर लेना है, आ, हमारा कोई मुहूर्त निकालना है, शादी की डेट निकालना है, या कुछ ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं पंचांग के अनुसार, जो हमें हमेशा नाम राशि से ही डिसाइड करना चाहिए। जैसे नाम राशि से मिलान करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शास्त्रों के हिसाब से जो कि नाम ट्रांजिट पे बेस्ड हैं। लेकिन उन शास्त्र के अलावा भी मेरा ये कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का लगन ट्रांजिट या मून ट्रांजिट नहीं है, तो वो व्यक्ति नेम राशि का ट्रांजिट लगाकर भी जीवन की दैनिक घटनाओं के विषय में जान सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि नीम राशि का मतलब क्या हुआ। देखिए, नीम राशि की जब भी बात करेंगे तो राशियां तो होती हैं हमारे जीवन में 12। इस पूरे ब्रह्मांड में 12 ही राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक। मेष राशि से लेकर मीन तक 12 राशियां हैं। इन राशियों के नक्षत्र हैं। आपको पता है कि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, और हर एक राशि को 3 3 नक्षत्र
प्राप्त हैं, जिसमें से कुछ रिपीटेड होते हैं चरण के हिसाब से। और हर राशि के अपने क्या है, लेटर्स होते हैं। जैसे मेष राशि के जो लेटर हैं वो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। इसी प्रकार से वृषभ राशि के जो लेटर है वो है ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वो। मिथुन राशि के जो लेटर हैं वो है का, की, कु, घा, ड़ा, छा, के, को, हा। कर्क राशि के जो लेटर हैं वो है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। सिंह राशि के जो लेटर है वो है मा, मी, मू, मे, सो, टा, टी, टू, टे। कन्या राशि के जो लेटर है वह ढो, पा, पी, पू, सा, णा, ठा, पे, पो। तुला राशि के जो लेटर हैं वो रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। वृश्चिक राशि के जो लेटर हैं वो तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू, यी। धनु राशि के जो लेटर हैं वो ये, यो, भू, भा, भी, भू, धा, फा, डा, भे। मकर राशि के जो लेटर हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। कुंभ राशि के जो लेटर हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, शे, शो, दा। और मीन राशि के जो लेटर हैं वो हैं दी, दू, धा, झा, ना, दे, दो, चाची। तो ये जो लेटर हैं, ये जो राशि हैं, यही राशियां लगन के रूप में भी काम करती हैं, यही राशियां मून की राशियों के हिसाब से भी काम करते हैं, यही राशियां सन राशि के हिसाब से भी काम करती हैं, और यही राशियां नाम राशि के हिसाब से भी काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, नाम राशि नाम ट्रांजिट को अप्लाई करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस राशि का क्या लेटर है और आपका क्या नाम है। तो चलिए, अब हम इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लेकर जाते हैं और अच्छे तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रसन्न तिवारी। प्रसन्न तिवारी। इस व्यक्ति की ये कुंडली है। इस व्यक्ति का ये कुंडली है। इस व्यक्ति की ये जो कुंडली है वो वर्त कुंडली है। ये जो कुंडली है वो क्या है, बर्थ कुंडली है। बर्थ कुंडली में आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का जो लगन है वो है मिथुन लगन। और इस व्यक्ति की जो मून राशि है, मतलब मून जिस राशि में बैठा हुआ है वो क्या है, कुंभ राशि। और सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है वो क्या है, वृश्चिक राशि। मतलब सूर्य यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि में बैठा हुआ है, मून यहाँ पे एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ है, और ये जो कुंडली है वो जेमिनी साइन की है, जेमिनी लगन की है। तो आपको इस कुंडली को देखकर ये समझ में आता है कि इस कुंडली का अपना डेट होगा, अपना एक टाइम होगा और अपना एक प्लेस होगा जो कि करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास ऐसी कोई कुंडली है जिसमें डेट, टाइम और प्लेस सब कुछ एकदम एक्यूरेट है, तो उस केस में आप लगन ट्रांजिट लगा सकते हैं और मून ट्रांजिट भी लगा सकते हैं, और इसी कुंडली से सन ट्रांजिट भी लगाया जा सकता है, और इसी कुंडली से आप नेम ट्रांजिट भी लगा सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, तो देखिए, जब हम इस कोर्स को कवर अप कर रहे हैं तो उस कोर्स को बनाने की जो डेट रही वो हमारी 24/5/2023 रही। 24 मई 2023 जब हमने इस स्लाइड को क्रिएट किया। टाइम था 12:29। प्लेस है जबलपुर। तो उस दिन का हम ट्रांजिट देखेंगे। इस दिन का ट्रांजिट हम चारों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को समझिए। यहाँ पर लगन ट्रांजिट क्या होगा, यहाँ पर लगन का जो ट्रांजिट है वो बेसिकली क्या है, वो है 3 नंबर का लगन अर्थात जेमिनी साइन। जब आप ये जेमिनी साइन देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि हमें जो ट्रांजिट चार्ट लेना है वो करंट का लेना है, जिस जो डेट हमने शेयर की थी। यदि आज की डेट का हम ट्रांजिट चार्ट ले रहे हैं तो हम फिर उस डेट की सारे ग्रहों को लेंगे। मतलब जो भी वर्तमान में कुंडली चल रही है उसी कुंडली को हम आज का ट्रांजिट मानते हैं। और जिस भी डेट का आपको ट्रांजिट चार्ट देखना है आप उस डेट का ट्रांजिट चार्ट आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या पंचांग के माध्यम से बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो ट्रांजिट चार्ट है वो 24 मई 2023 का है,
दिन के 12:29 का है और प्लेस जबलपुर का है। लगन ट्रांजिट, आप देखेंगे कि हमारे पास कुंडली है, इसलिए उस कुंडली में जो लगन बनता है वो जेमिनी साइन का बनता है। इसलिए जब हम इस व्यक्ति का लगन ट्रांजिट देखेंगे तो हम सेम लगन का ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर भी सेम लगन का मतलब जेमिनी साइन का ही ट्रांजिट चार्ट बनाया हुआ है, और फिर बाकी ग्रहों को जो भी हमारे ट्रांजिट चार्ट में चल रहे हैं उनको एडजस्ट किया हुआ है। तो अभी वीनस जैसे मिथुन राशि में चल रहा है, मार्स और मून जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं, केतु अभी शुक्र की राशि में चल रहा है, सन यहाँ पर वृषभ राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, राहु जुपिटर और मरकरी ये तीनों के तीनों प्लेनेट यहाँ पर मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। जब हमें इसी चार्ट को मून ट्रांजिट के हिसाब से बनाना होगा तो हम उस व्यक्ति की मून राशि देखेंगे कि उस व्यक्ति की मून राशि क्या थी। तो आप सभी को पता है कि हमारे बर्थ टाइम की जो मून राशि है वह है एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। तो जब हम मून ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे तो हम कुंभ राशि का एक चार्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस व्यक्ति का हमने कुंभ राशि के हिसाब से भी चार्ट बनाया हुआ है। हमने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल कुंभ राशि के हिसाब से चार्ट को रोटेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें कि कुंभ राशि के हिसाब से जो हमने चार्ट रोटेट किया हुआ है, तो कुंभ राशि मतलब 11 नंबर फर्स्ट हाउस में आ गया है, और बाकी के ग्रहों को, बाकी के हाउसेस को, राशियों को उस हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो ये हो गया मून ट्रांजिट। सेम तरीके से हम सन ट्रांजिट भी लगाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सन की हमारी बर्थ टाइम में जो राशि है वो क्या है, वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। अब हमने उसी चार्ट को, उसी ट्रांजिट चार्ट को हमने स्कॉर्पियो राशि के हिसाब से रोटेट कर दिया है। स्कॉर्पियो रा स्कॉर्पियो राशि के साथ हमने हमने रोटेट कर दिया है, और बाकी ग्रहों को, बाकी राशियों को उस ग्रहों की राशियों में एडजस्ट करा दिया है। अब सबसे लास्ट में बात आती है नीम राशि ट्रांजिट चार्ट की। देखिए नीम राशि ट्रांजिट चार्ट, अब हमें उस व्यक्ति का नाम देखना होगा। तो कि उस व्यक्ति का बेसिकली नाम क्या है। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था प्रसन्न तिवारी। प्रसन्न तिवारी में जो सबसे फर्स्ट लेटर आ रहा है वो आ रहा है प्रा, मतलब पा। और पा लेटर जो आता है वो कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है, कन्या राशि का बनता है, पा लेटर कन्या राशि का है। अब यदि पा लेटर कन्या राशि का है जो कि हमारा चालू नाम है, तो कन्या राशि का ही हम यहाँ पे चार्ट बना लेंगे और बाकी ग्रहों को उस हिसाब से रोटेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कन्या राशि का एक ट्रांजिट चार्ट बना लिया है, और बाकी ग्रहों को उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर आपके पास एक ध्यान देने की आवश्यकता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर मेथड हमने चारों आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन मेथड लगानी कौन सी है इस चीज़ पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, यदि किसी व्यक्ति के पास उसका डेट टाइम प्लेस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तभी आप नेम राशि का लगाएं, अन्यथा मत लगाएं। यदि आप वेस्टर्न से हैं, आप वेस्टर्न थ्योरी को ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप फिर सन का ट्रांजिट लगाएं, अन्यथा मत लगाएं। क्योंकि ये दो मेथड हमारे यहाँ कंडीशनल पे ही अप्लाई होती हैं, इसलिए हमें कंडीशन के हिसाब से ही इनको लगाना चाहिए। यदि कंडीशन हमारी बहुत अच्छी है तो हमें इन मेथड की लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें इन मेथड को लगा सकते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए ना डेट है, केवल हमको पता है कि उसका जन्म फरवरी के महीने में हुआ था, है ना, मान लो हमें पता है कि उसका जन्म फरवरी के महीने में हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फरवरी के महीने में जो ट्रांजिट चलता है वो कहाँ चलता है, वो मकर राशि से कुंभ राशि में ही सन का ट्रांजिट चल रहा होता है। तो आप उस हिसाब से सन का ट्रांजिट बना सकते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि एक महीने में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, जब बहुत सारे पैदा होते हैं तो फिर उसको हम रेक्टिफाई नीम राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हर एक ट्रांजिट मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ही हमें उस अपनी कंडीशन के हिसाब से समझना है।
यदि आपके पास डेट, टाइम और प्लेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है तो मेरी सजेशन आपको केवल इतनी है कि आप हमेशा लगन ट्रांजिट और मून ट्रांजिट को ही लगाएं। और उस डेट ऑफ टाइम में भी यदि टाइम थोड़ा एक्यूरेट नहीं है आपके पास, तो आप मून ट्रांजिट को ही लगाएं। क्योंकि जितने भी हमारे मुहूर्त निकलते हैं, जितने भी हमारे अच्छी या बुरी घटनाओं का मानसिक रूप से जो प्रभाव होता है, वो हमें मून ट्रांजिट ही बताता है। लगन ट्रांजिट हमारे जीवन की घटनाओं के विषय में बताता है कि हम किन चीजों पर अपना एक्शन लेंगे। यदि कोई भी ट्रांजिट का प्लेनेट चंद्रमा अर्थात मून ट्रांजिट में इफेक्टेड होगा, तो जहां पर वो इफेक्टेड है, जिस हाउस में इफेक्टेड है, कौन सी राशि को इफेक्ट कर रहा है, उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में मानसिक तौर पर परेशानियां देखने को मिलती हैं। और यदि कोई प्लेनेट, कोई हाउस उस चार्ट में अच्छा है, तो उस हाउस से संबंधित हमारे जीवन में सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है। जो प्लेनेट हमारे चार्ट में, लगन ट्रांजिट चार्ट में होता है, उससे संबंधित हम क्रियाकलाप करते हैं, मतलब एक्शन लेते हैं। इन सारी चीजों को भी आप वन बाय वन ट्रांजिट की क्लासेस में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इन्हीं 4 मेथड को आपको अप्लाई करना है। आने वाली क्लासेस में हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और क्वेरी क्लासेस के लिए भी कह सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आगे क्लास में हम मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ।